बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा था और अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और अल्कोहल को बनाने की जो केमिकल प्रोसेस थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज इसी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेथिल अल्कोहल CH3OH मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल को बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, मेथिल के बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है। तो इंडस्ट्री में हम लोगों ने इसके यूज़ पढ़े थे कि अल्कोहलों का उपयोग, इसका यूज़ बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। तो इसको प्रयोगशाला में रासायनिक विधियों द्वारा बनाने की इसकी कई प्रोसेस है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत लार्ज स्केल पर मेथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो उसको बनाने की जो विधि है उसका स्टडी आज हम लोग करते हैं कि लार्ज स्केल पर मेथिल अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल बहुत लार्ज स्केल पर बनाया जाता है। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ठीक है ना, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक आरेख बनाया है, इसको देखते हैं। रक्त तत्व कोक और भाप। ठीक है ना, ये क्या है? कार्बन, यहां पर रेड हॉट कोक। ठीक है ना, और यहां पर वाटर वेपर या स्टीम है ना। जो कार्बन सी है वो क्या है? रेड हॉट कोक है। रेड हॉट कोक पर जब वाटर वेपर, जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है, और इस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं हम लोग? वाटर गैस कहते हैं। इसको हम, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इसका मिक्सचर ही क्या कहलाता है? वाटर गैस। ठीक है, तो यहां पर रक्त तप्त कोक या रेड हॉट कोक और भाप या स्टीम, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। रेड हॉट कोक के ऊपर से वाटर वेपर पास करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस गैस को, जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, इस मिक्सचर को भाप अंगार गैस कहते हैं। भाप इस पर प्रवाहित की जाती है, किस पर? अंगार पर। अंगार का मतलब रेड हॉट कोक, अंगार मतलब रेड हॉट कोक, और भाप स्टीम। तो रेड हॉट कोक पर जब वाटर वेपर या स्टीम पास करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसी को हम भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं। अब इस वाटर गैस को बनाने के बाद गैस शोधक में जाती है। किसमें जाती है? गैस शोधक में। यहाँ पर इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हटा दिया जाता है, और फिर जो ये गैस होती है उसमें हाइड्रोजन और मिला दी जाती है, और फिर इसमें दबाव दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। ठीक है ना, और प्रेशर के बाद इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है उसको कैटालिटिक चैम्बर में लाया जाता है, जिसमें कैटलिस्ट या उत्प्रेरक भरे होते हैं, और ये उत्प्रेरकों की उपस्थिति में
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर किसमें बदल जाता है? मेथिल अल्कोहल में बदल जाता है। और मेथिल अल्कोहल को फिर लाते हैं संघनित्र या कंडेंसर में, संघनित्र या कंडेंसर में लाते हैं। और ये कंडेंसर क्या करता है? जो मेथिल अल्कोहल की वेपर है, उस भाप है, उसको लिक्विड में चेंज कर देता है। ये कंडेंसर या संघनित्र का काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? भाप अंगार गैस या वाटर गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं, ठीक है ना। अंगार का मतलब रेड हॉट कोक, और भाप का मतलब जलवाष्प, वाटर वेपर। तो रेड हॉट कोक पर जब वाटर वेपर पास करते हैं, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसी को हम वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहते हैं। और इस भाप अंगार गैस में हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं। किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस में ये उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये तीन उत्प्रेरक लेते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, एटीएम का मतलब वायुमंडलीय दाब, इतने वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है? 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, तो मेथिल अल्कोहल CH3OH प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो रेड हॉट कोक होता है उस पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, वाटर गैस पास करते हैं, नहीं जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो वाटर गैस प्राप्त हो जाती है। इस वाटर गैस को भाप अंगार गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में वाटर गैस कहते हैं और हिंदी में भाप अंगार गैस कहते हैं। भाप अंगार गैस या वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो इन वाटर गैस या भाप अंगार गैस और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 200 से 300 वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो मेथिल अल्कोहल या CH3OH प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले वाटर गैस बनाया है, ये रेड हॉट कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। इसे वाटर गैस या भाप अंगार गैस कहते हैं। तो रक्त तप्त कोक या रेड हॉट कोक और भाप मतलब वाटर वेपर, तो रक्त तप्त कोक कर वाटर वेपर पास करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं। अब इस वाटर गैस को फिर क्या करते हैं? शोधक, गैस शोधक या क्या कहेंगे इसे? गैस प्योरीफायर। गैस को तो गैस इंग्लिश में भी कहेंगे और शोधक को कहते हैं प्योरीफायर, ठीक है। और इस गैस प्योरीफायर से निकलने के बाद जो इम्प्योरिटीज होंगी वो निकाल ली जाएंगी और हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। और प्रेशर कितना उत्पन्न करते हैं? दाब पंप के द्वारा। जो प्रेशर पंप या दाब पंप होता है उससे प्रेशर कितना उत्पन्न करते हैं? 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस किसमें आते हैं? ये कैटालिटिक चैम्बर या उत्प्रेरक कक्ष, कैटालिटिक चैम्बर या उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें कि क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड भरे हुए, ठीक है ना। यहाँ इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो अलग से मिलाई है उसकी आपस में रिएक्शन होगी। कितने टेम्परेचर? 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें
एल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो एल्कोहल यहाँ बनता है कैटालिटिक चैम्बर में, उत्प्रेरक कक्ष में, उसको संघनित्र या कंडेंसर में पास करते हैं। अब इस कंडेंसर में क्या होता है, जो मेथिल अल्कोहल होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, द्रव में बदल जाती है, ठीक है ना। और द्रव में बदल जाती है और इसको हम अलग पृथक कर लेते हैं मेथिल अल्कोहल। तो ये इस विधि द्वारा आजकल भी बहुत लार्ज स्केल पर, कॉमर्शियल लेवल पर मेथिल अल्कोहल को तैयार किया जाता है ना, ठीक है ना। तो पहले हम वाटर गैस या भाप अंगार गैस बनाते हैं। वाटर गैस और भाप अंगार गैस बना करके उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है मिलाने पर 200 to 300 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर हीट करते तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। तो ये मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने की कॉमर्शियल प्रोसेस है, कॉमर्शियल मेथड है। तो मेथिल अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर कैसे बनाया जाता है वो इसका आरेख बना देंगे। आज हमने इसको पूरा हिंदी में लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में ही सब लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है। तो आज मैंने इसको हिंदी में पूरा लिखा है। मैंने इंग्लिश में ही बता दिया है। रक्त तप्त कोक मतलब कि रेड हॉट कोक, ये यहाँ पर लिख दिया है। भाप मतलब स्टीम, और ये भाप अंगार गैस मतलब वाटर गैस, है ना, ये लिखा है यहाँ पर वाटर गैस। गैस शोधक मतलब गैस प्योरीफायर। प्रेशर पंप, और ये उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट, और ये क्या है, कैटालिटिक चैम्बर, और यहाँ पर ये क्या है, कंडेंसर या संघनित्र, जो कि मेथिल अल्कोहल की वेपर को, भाप को लिक्विड में चेंज कर देता है। तो ये भाप अंगार गैस क्या है, वाटर गैस। तो इस प्रकार से भाप अंगार गैस और हाइड्रोजन के मिक्सर से क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 to 300 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण किससे किया जाता है, ये कैसे करते हैं, तो इसका ये आरेख और इसकी ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।